पूज्य मालिक को प्रणाम। हृदय पे ध्यान करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी हम सही और गलत का निर्णय लेते हैं तो कहते नहीं हैं कि हमारे मन ने ऐसी बात बोली या मन ने कहा। बहुत से लोग कहते हैं या मेरी आत्मा दुख गई, उसने मेरी आत्मा को दुखा दिया। बस इसीलिए हृदय पे ध्यान किया जाता है कि हृदय से हम मन तक मनस का क्षेत्र होता है, हृदय से हम मन तक और निर्णय ले पाते हैं। आज लोग सोचते हैं ये साधु संतों का काम नहीं है, साधु संतों का काम नहीं है ध्यान करना, ये हम लोगों का काम। क्योंकि आज साधु संतों से ज़्यादा हम परेशान हैं। गृहस्थ में रह के इंसान ज़्यादा परेशान है तो उसको ध्यान की आवश्यकता ज़्यादा है। और जितनी विभूतियाँ हुई हैं उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं, तब जाके कहीं राइटर बोर्ड में बाबूजी पहुँचे हैं। ऐसे ही यूं ही उन्होंने सफ़र नहीं तय ज़िंदगी का किया, बहुत कष्ट उठाए हैं। तो सच मानिए जो ग्रस्त में है वही दुखी है। साधु संत क्या दुखी हैं, घर परिवार को छोड़कर उन्हें कोई चिंता नहीं है किसी की। हम लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं और जीवन में ना चाहते हुए फिर भी लोगों के साथ में रहते हैं और बहुत कुछ सहते हैं। तो उसको सहने में बहुत मदद होती है जब हम ध्यान करते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं। और आप अगर 20 की उम्र के हैं या 30 की उम्र के हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही हार्टफुलनेस ज्वाइन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप 20 की उम्र के हैं तो आपके करियर का चुनाव होने वाला है। आप चुनेंगे तो कैसे चुनेंगे, आप कभी-कभी दुविधा में आ जाते हैं। जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो आपके गुरु और आपके मन से, हृदय से आवाज़ आएगी, तो आप फिर निर्णय सही ले पाएँगे। फिर मैरिज की बात आती है, मैरिज में भी निर्णय आप अच्छे से कर पाएँगे क्योंकि हम हमेशा इग्नोर मन को करते ही हैं। हृदय से आवाज़ आती है पर हम उसको इग्नोर ही करते हैं। तो हमको इग्नोर नहीं करना है। यही अध्यात्म, यही ध्यान, यही हमको सिखाता है कि हमारे अंदर ही ईश्वर है। और जब हम ध्यान करते हैं तो जो भी अंदर से आता है भाव, चलिए आपको अगर नहीं भाव आया, नहीं आपको समझ में आती हैं बातें, तो जो हमारे गुरुजी हैं वो वीडियो के माध्यम से, आजकल मोबाइल सभी के पास है, आप अगर उनका कोई अच्छी सी मतलब साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं वो बात आ जाती है जो आपके अंदर चल रही होती है। मतलब आपको समाधान मिल जाता है। और अगर नहीं समाधान मिलता है, 8-10 दिन में आपको ज़रूर समाधान मिलेगा। आप अपने मन में डेली पूजा करते वक्त कीजिए और आपको 8-10 दिन में उसका निर्णय आएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। और जब आप आएंगे तो अनुभव करेंगे इस बात का। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं आता है तो आप रिसेप्टर के सामने जाके कुछ ना बोलें और सिटिंग लें और बाबूजी को अपनी बात को समर्पित कर दें, ज़रूर समाधान आएगा। और आजकल टीनेजर बच्चों को बहुत ज़रूरत है ध्यान की, क्योंकि वो बहुत भटक रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि माता पिता को तो है ज़रूरत कि जो आगे आने वाली पीढ़ी हो वो ध्यान के बारे में समझे। अगर हम माँ बाप नहीं जुड़ेंगे तो बच्चे कहाँ से जुड़ेंगे। लेकिन फिर भी आजकल मोबाइल टीनेजर बच्चों के पास भी है। अगर ये वीडियो उन तक पहुँचती है तो वो इस बात को समझें कि जब आप ध्यान करेंगे, हार्टफुलनेस ज्वाइन करेंगे, तो आप वो पाएंगे कि आपके माता पिता चाहे कितने भी रूढ़ हों, चाहे जितना बुरा व्यवहार हो, चाहे बच्चों का माता पिता के प्रति कितना भी बुरा व्यवहार है, ना आपको अंदर से बुरा लगेगा उनके व्यवहार के प्रति। और निर्णय लेने में बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। मैं पक्की बात ये बोलूँगी, आप माने या ना माने वो बात अलग है कि आप कितनी इसमें पारदर्शिता रखते हैं, आप कितने साफ दिल के हैं, ये आप समझते हैं, मैं नहीं। और ध्यान करने से आपका चरित्र तो सुधरता ही है। और जब चरित्र अनुशासन आता है आपके जीवन में, तब आप बदलाव देखते हैं कि आपको वो क्या लाभ प्रदान करता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर आपको ज़्यादा कुछ
जानना है तो आप वीडियोज़ देखते रहिए। और मैं अच्छी आजकल जो टीनेजर बच्चे हैं मैं उनके लिए ही ला रही हूँ वीडियो। दादी जो हमारे बोलते हैं उसी के ऊपर बनाऊँगी, क्योंकि समय के साथ चलना ज़रूरी है। अगर मैं बाबूजी की साहित्य आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। और फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए किसके बारे में बताऊँ, क्योंकि ये जो विभूतियाँ हैं उन्होंने बहुत दुःख दर्द को सहा है, तब जाके कहीं इनकी आज संसार में इतना नाम है। और दादी ने हमारे, और सभी लोग ग्रस्त हैं। एक बात ये सुनिए आप, सभी लोग ग्रस्त हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बाबा साधु हैं, नहीं, ग्रस्त हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं चाहती हूँ कि लोग जुड़ें और लाभ पाएँ, जैसे मैंने पाया है। काफ़ी हद तक हम लोगों को बहुत जीवन जीने में आसानी हुई है जब से हम लोगों ने हार्टफुलनेस ज्वाइन किया है। कम से कम 10-15 साल हो गए हैं हमको। और जीवन में उलझनें बहुत आई, समस्याएँ बहुत आई। ऐसा नहीं है समस्याएँ नहीं आएँगी, जो हमने किया है वो तो हमको काटना ही, जो बोया है वो काटेंगे ज़रूर। लेकिन हाँ, वो कटेगा इतनी आसानी से कि दर्द नहीं होगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी। बहुत महिलाएँ बहुत कष्ट उठाती हैं, कभी पति को लेके, कभी बेटे को लेके, कभी माता-पिता को लेके, कभी सास-ससुर, मतलब उनके जीवन में ज़्यादा कष्ट होता है। तो महिलाओं को ज़्यादा जुड़ना चाहिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि महिलाएँ कम जुड़ती हैं, पुरुष ज़्यादा जुड़ते हैं और पुरुष अपना उद्धार कर लेते हैं। देखिए ना आप, विवेकानंद हुए, अब बाबूजी, लाला जी, दाजी, देखिए आप, यही तो एक गुरु हुए, मतलब अध्यात्म के गुरु भी हैं तो जेंट्स ही हैं, लेडीज़ नहीं है। तो लेडीज़ें बहुत दूर भागती हैं अध्यात्म से, उनमें कोई रुचि नहीं होती, वो इतना कष्ट भोग लेंगी लेकिन ध्यान नहीं कर सकती। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वीडियो उन लेडीज़ तक ज़रूर पहुँचे जो वाक़ई में बहुत परेशान हैं और अपने जीवन को, अपने प्रारब्ध को काटने में उन्हें बहुत मदद मिलने वाली है। धन्यवाद।